तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी अपने लिए क्वाड्रॉन को खरीद कर लाता है और उसके बाद अपने रीइंकार्नेशन स्टोन की स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। यहीं पर उसे ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से एक पॉइजनस बीड भी मिलता है और जहाँ पर वो अपने पुराने उस दोस्त के बारे में बताता है जिसने उसकी जान ली थी उसकी पिछली लाइफ में। इस एपिसोड की शुरुआत में वो अपने सामने स्क्वाड्रॉन को रखता है और स्क्वाड्रॉन के अंदर अपनी जान फायर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर पिल्स बनाना स्टार्ट करता है। यहीं पर हमें जंगल का सीन भी दिखाया जाता है। चू फैमिली के वो तीनों ग्रेट एल्डर, उनके साथ चू फैमिली के वो सभी मेंबर्स जो कि उनके साथ वहाँ पर घर को छोड़कर निकल गए थे, यानी कि उन्होंने चू फैमिली को छोड़ दिया है या फिर उन्हें ऐसा कहेंगे जुंजी ने उन सभी को निकाल दिया है। सभी लोग जंगल में बैठे होते हैं और वहीं पर जाकर आपस में मंसूबा बना रहे होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा होशियार निकला। जुंजी ने 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ पता नहीं कैसे पार्टनरशिप कर लिया और उन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से हम लोग उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल पा रहे। सेकंड एल्डर कहते हैं मुझे तो लगा था कि वो लड़का 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर फैंक्सी माउंटेन के ऊपर से वो सारी की सारी जड़ी बूटियां निकालने के बाद अपनी जेब भरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहाँ से जो भी पैसा मिलेगा उस सभी सारे पैसे को चू फैमिली के स्टोरेज में रखवा देगा, यानी कि उसने चू फैमिली के ट्रेजरी रूम में उन सारे पैसे को रखवा दिया है। अब तो हम उस लड़के के ऊपर ये वाला इल्जाम भी नहीं लगा सकते। थर्ड एल्डर कहते हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात यह है कि उस लड़के ने हमें फैमिली से एक्सपेल कर दिया है। हम लोग अपनी फैमिली में वापस नहीं जा सकते, ना ही अपने लोगों से मिल सकते हैं। तो कहना ठीक रहेगा कि हम लोगों के पास अब अपना घर भी नहीं है। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी हेल्प नहीं है। बाकी के सारे चू फैमिली के मेंबर्स भी कहना शुरू कर देते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा रूड है, उसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने अपने ग्रेट एल्डर्स को निकाल दिया है। थर्ड एल्डर यहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें पहले उस लड़के के ऊपर अटैक करना चाहिए, वही यहाँ पर जीतेगा जो पहले अटैक करेगा। उसके ऊपर अटैक करके उस लड़के को मार डालते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं हाँ मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास एक चांस है, अभी उस लड़के को मार सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो लड़का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि अगर 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ उसका रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा हो गया तो उसके बाद वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ेगा। एल्डर उन लोगों से कहते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का उसके साथ कोई ऐसा गहरा रिलेशनशिप है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर जुंजी को मार डालते हैं तो जुंजी को मारने के बाद हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ मिलकर उस माउंटेन के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सभी को एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करेंगे और वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को भी सबसे निकाल सकते हैं या फिर हम लोग 100 ट्रेजर पवेलियन वालों को और भी ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग बाकी को छोड़कर हमारे साथ लग जाएंगे। सेकंड एल्डर कहते हैं लेकिन हम लोगों ने काफी दिनों से उस लड़के को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर है, लगता है कि वो अकेले रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। इस बार अगर उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया तो वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लेगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए लेकिन वो हमारी असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच नहीं पाएगा, इस बार हम लोग उसको जरूर मार डालेंगे। हमारे जुंजी का सीन भी दिखाते हैं। हमारे जुंजी ने जो पर्ल निकाला था, यानी कि उसको जो क्रिस्टल मिला था उस ग्रीन क्रिस्टल के अंदर से, उसने उसको रिफाइन किया और उसको रिफाइन करने के बाद उसने एक पॉइजन बना लिया है। जुंजी ने उस पॉइजन को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद वहाँ पर 3 नीडल्स निकालता है और इन तीनों नीडल्स को उस पॉइजन में डिप कर देता है और उनको वहाँ पर पॉइजन में डिप करने के बाद कहता है तीनों नीडल्स के ऊपर ऐसा पॉइजन है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसको भी ये नीडल लगेगी वो मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 3 नीडल्स से मैं 3 बार अपनी जान बचा सकता हूँ, 3 एक्सपर्ट्स को इससे मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसको किसी को भी बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरा सीक्रेट मूव है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी मेरी नीडल से हिट नहीं होगा। हमारा जुंजी जहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद रूम से बाहर निकलता है तो सामने उसकी वाइफ ल्यूजियांग बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है ल्यूजियांग तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो। वो उसके देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम बाहर आ ही गए, तुम्हारे बारे में सोचकर यहाँ पर उदास हो रही थी कि तुम कब बाहर निकलोगे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। ल्यूजियांग उसे कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, जब भी मैं यहाँ पर बहुत सारी की पावर को इकट्ठा करती हूँ और अपनी मार्शल स्पिरिट को मटेरियलाइज करने लगती हूँ, उसी वक्त वो सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोल्ड ऑरा आ जाता है। यानी ये सारे का सारा कोल्ड ऑरा कहाँ से आता है कि ये मेरी मार्शल सोल को मटेरियलाइज होने नहीं दे रहा। जुंजी से कहती है जुंजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। जुंजी उसका हाथ पकड़ता है और चेक करते हुए कहता है मुझे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोई भी कोल्ड ऑरा महसूस नहीं हो रहा। साथ ही जुंजी से कहता हो सकता है कि ये कोल्ड हो रहा तुम्हारी मार्शल स्पिरिट से आ रहा हो क्योंकि तुम्हारे पास जो मार्शल स्पिरिट होगी वो कोल्ड टाइप की होगी, यानी वो आइस जो यूज कर सकती होगी। फिर साथ ही वो उसे कहता है जबकि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के अंदर से निकलने वाली की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मटेरियलाइज हो जाएगी तो वो एक बहुत ही हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होगी। ल्यूजियांग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। ये उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम इसको दोबारा से मटेरियलाइज करना सीख जाओगी। ये दोनों जहाँ पर अभी बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त जाहू बाहर से भागता हुआ था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो दूर से चलाकर उसे कहता है यंग मास्टर मेरी बात सुनो, करे कि तुम उठ गए, अगर तुम वहाँ पर अपने रूम से बाहर नहीं निकलती तो मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया है। साथ ही उसे बताता है कुछ दिन पहले हम लोग माइन में खुदाई कर रहे थे और वहीं पर खुदाई करते हुए एक्सीडेंटली साइड के ऊपर से एक और खान का रास्ता ओपन हो गया और हमने उसके अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स है। वहाँ पर रेड कलर के ब्लड टाइप के क्रिस्टल्स हैं। वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे फायर स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये सब कुछ हमारी माइंड के कोलैप्स होने की वजह से हुआ था और दूसरा दरवाजा अपने आप वहाँ पर ओपन हो गया। उसे
कहता है तो कहीं हमारे वर्कर्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मुझे ये बता कोई वर्कर मरा तो नहीं है। ताऊ उसे कहता है नहीं कोई भी मरा नहीं है, बस कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने उन सभी को कंपनसेट कर दिया है। जुंजी उसे कहता है तो फिर यहाँ पर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, तुम लोगों को जल्दी से और दूसरी माइन के अंदर से फायर स्पिरिट स्टोन्स को निकाल लेना चाहिए, वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो जाऊ से कहता है हम लोग वहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सा खतरा है। जाऊ से कहता है वहाँ पर हर तरफ बहुत सारी मिस्ट है और वो मिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे हम लोग वहाँ पर उस मिस्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी बिजर्क होना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसे कहता है क्या उस मिस्ट के अंदर से बहुत ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही है। जाऊ से कहता है हाँ यंग मास्टर, वहाँ से काफी सारी स्वीट स्मेल आ रही थी, यानी कि वहाँ से बहुत सारी मीठी मीठी स्मेल आ रही है। तो लेकिन यंग मास्टर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जुंजी से कहता है मुझे पता चल गया कि वहाँ पर क्या है, चलो ठीक है अब वहाँ पर चलते हैं। और हमारा जुंजी उसके साथ उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। ये लोग फेंगजी माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से उनके लोग बाहर खड़े होते हैं, वो लोग अंदर नहीं जा रहे होते हैं। तो जुंजी उन सभी लड़कों से कहता है तुम सभी लोग यहीं पर टनल के बाहर रहकर इस एरिया को गार्ड करो, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है सर, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और हमारा जुंजी जाहू को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर दीवार में काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये सारे के सारे फायर स्पिरिट क्रिस्टल्स होते हैं। हमारा जुंजी जैसे आगे बढ़ता है वो कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर फ्लेम हार्ट फ्रूट होगा, तो ये वाकई में फ्लेम हार्ट फ्रूट ही है, बस यहाँ पर जो सारी मिस्ट है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तू अपने पास एक पिल निकालता है और अपनी छोटे जाहू को देते हुए कहता है इसको खा लो, हार्ट क्लींजिंग पिल है, इसको खाने की वजह से तुम्हारे ऊपर इस मिस्ट का असर नहीं होगा। उसके पास से पिल लेकर खा लेता है, जबकि जुंजी भी अपने पास इस पिल को खा लेता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्ट में आगे की तरफ चलते जाते हैं यहाँ तक कि वो स्पेस तक पहुंच जाते हैं। जाहू कहता है जी क्या यहाँ पर स्पेस इतनी ज्यादा खुली कैसे हो गई है, ऊपर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी लगा और उसके ऊपर काफी सारे फल भी लगे हुए हैं, माइन के अंदर एक पेड़ कैसे उग सकता है। जुंजी उसे इस पेड़ के बारे में बताता है, वो उसे कहता है इसको फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, इसके ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है इसको फ्लेम हार्ट फ्रूट कहा जाता है। जाहू जैसे उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर उसका असर होना शुरू होता है उस मिस्ट का, की वजह से उसे वहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा होता। तो हमारा जुंजी उसे खींचकर पीछे की तरफ ले आता है और उसे कहता है उसके ज्यादा करीब मत जाओ। जाहू उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर वहाँ पर हुआ क्या, मैं उसके करीब गया तो मुझे ऐसा झटका क्यों लगा। जुंजी उसे कहता है इसे फ्लेम हार्ट ट्री कहा जाता है, जब तुम इसके ज्यादा करीब पहुंचते हो तो वहाँ पर मिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से तुम इसके करीब खड़े नहीं रह पाए और तुम्हें झटका लगा है। साथ ही जुंजी उसे कहता है अगर तुम इस मिस्ट के ज्यादा करीब जाते हो तो ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट हो रहा है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बेजर्क होने की वजह से फट भी सकता है और तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। जाहू उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। जाहू उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। जुंजी उसे कहता है नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि जब यहाँ पर जो फ्लेम हार्ट ट्री के ऊपर जो फल है ये पक जाएगा तो इसके पकने के बाद ये सारी की सारी मिस्ट खुद ही डिसअपियर हो जाएगी, हमें इससे निपटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही वो जाहू को कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पेड़ के ऊपर जो फल लगा हुआ है वो कौन से ग्रेड का है, इसके ऊपर जो फल लगा है वो 3rd ग्रेड का एक फल है। कोई भी बॉडी टेम्परिंग का कल्टीवेटर इस फ्रूट को खाता है तो इसको खाने के बाद वो डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेगा, वजह से ये फ्लेम हार्ट फ्रूट बहुत ज्यादा स्पेशल है। जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। फिर साथ ही वो वहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ पर एक फ्रूट को खाने के बाद हम लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर 10-12 फ्रूट्स को खा ले तो हम लोग डायरेक्टली स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में जा सकते हैं, यानी कि इतना ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम इस फ्रूट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खा सकते हो तभी ये असर करेगा, दूसरी बार खाने पर इसका असर नहीं होता। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है फिर तो ये फ्रूट बिल्कुल बेकार है। साथ ही जुंजी उसे कहता है तुम तो अभी से बेकार कह रहे हो, अब एक और बात सुनो, ये फ्रूट तो अभी बिल्कुल कच्चा है क्योंकि इसे पकने में बहुत सारा टाइम लगेगा और तुम्हें पता है कि इसको पकने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से तो कम से कम 10 साल लगेंगे तब की जाकर ये पकेगा। सुनने के बाद जाहू वहाँ पर कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी इस फ्रूट को यूज नहीं कर सकते, 10 साल के बाद तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस फ्रूट को हमसे छीन कर ले जाएंगे, यानी कि हम लोग मेहनत करते रहे इसको देखते रहे और 10 साल के बाद कोई और इसका फल ले जाएगा। जुंजी अपने साथ कुछ स्पेशल चीजें लेकर आया होता है, वो वहाँ पर कुछ घास के तिनके लेकर आया था जो कि एक स्पेशल घास होती है जिसको वुड ऑर्चिड ग्रास कहते हैं। अपने पास इस ग्रास के तिनके निकालता है तो जाहू से कहता है यंग मास्टर तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सारे की सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को यहाँ पर क्यों दबा रहे हो। तुम्हारा जुंजी उस पेड़ के इर्द गिर्द वहाँ पर वुड ऑर्चिड ग्रास को लगाना स्टार्ट करता है, वो एक सर्कल में वहाँ पर उसके आसपास पेड़ के आसपास बहुत सारी वुड ऑर्चिड ग्रास को लगा देता है। साथ साथ वो जाहू को बता रहा होता है कि ये जो फ्लेम हार्ट फ्रूट है इसके ट्री का जो सोर्स है वो यांग टाइप की होती है, यानी कि इसकी एनर्जी यांग टाइप की है, जबकि जो वुड ऑर्चिड है इसकी जो एनर्जी होती है वो जिन टाइप की होती है। जिन और यांग आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिंपल बात यह है कि इस ऑर्चिड ग्रास के उसके इर्द गिर्द लगाने की वजह से इसके पकने के टाइम को कम कर देगा, जहाँ पर उसे पकने में पूरे 10 साल लग रहे थे अब उसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। जुंजी जाहू को बताता है कि सिर्फ 1 ही महीने के बाद देखना ये फ्रूट पक जाएगा और इस फ्रूट के पकने के बाद ये सारी की सारी मिस्ट यहाँ से खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग यहाँ से सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी निकाल सकते हो और साथ ही हम लोग इस फ्रूट को भी यहाँ से ले लेंगे। उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच लगती है, मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मिस्ट कम होती जा रही है।
फिर साथ ही वो कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा आसम हो। साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जुनजी उसे कहता है बस भी करो, दिन में सपने देखना बंद करो, अभी तो इसका फल को हासिल करना बहुत ज्यादा दूर है। इसी वक्त उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से उन्हें बहुत सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जैसे किसी ने वहाँ पर पॉइजन को फैलाया हो। बाहर निकलते हैं तो उनके जितने गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं प्लीज यंग मास्टर यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर कौन आ गया है जो कि इनके फ्लेम हार्ट फ्रूट को खिन से छीनना चाहता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।